दोस्तों आज 2022 में टी सीरीज कंपनी की वैल्यूएशन 3,500 करोड़ से भी ज्यादा की है और प्रेजेंट में इस चैनल पर 229 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं बात करें इस चैनल के टोटल व्यूज की तो वो 206 बिलियन है, यानी 20,000 करोड़ से भी ज्यादा। और यूट्यूब पर इस चैनल को 13 मार्च 2006 को ओपन किया गया था, बट इस चैनल पर पहला सॉन्ग 2010 में अपलोड किया गया। और इन 12 सालों में इस चैनल ने इतनी तेजी से ग्रो किया कि आज ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन गया। और आज टी सीरीज ने बॉलीवुड से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री तक सभी जगह अपने पांव पसारे हुए हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें ये सक्सेस इस यूट्यूब के इन 12 सालों में ही नहीं मिली। ये सक्सेस इन्हें काफी संघर्ष और मुश्किलों का सामना करने के बाद मिली है, जिसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक फ्रूट बेचने वाले ने आज 3,500 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया। इस वीडियो से आपको काफी इंस्पिरेशन मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों टी सीरीज की स्थापना 11 जुलाई 1983 में गुलशन कुमार के द्वारा की गई थी और इस कंपनी का असली नाम है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार अपने शुरुआती दिनों में फ्रूट और जूस बेचा करते थे। जहां पर वो फ्रूट का ठेला लगाते थे वहीं पर एक चादर बिछाकर रात को सो भी जाते थे और जैसे तैसे करके वो अपना फ्रूट बेचकर गुजारा कर रहे थे। तभी इसी बीच गुलशन कुमार ने सोचा कि अपना फ्रूट का काम तो है ही, क्यों ना इसी के साथ एक और साइड बिजनेस किया जाए। और वो सोचने लगे कि क्या बिजनेस करें। उन दिनों दोस्तों संगीत एक लग्जरी आइटम हुआ करता था। उस समय ना तो कोई कैसेट हुआ करते थे और ना ही कोई सीडी। उस समय पर एक ग्रामोफोन हुआ करता था, जिसे बड़ी बड़ी हवेली में रहने वाले लोग शौकिया तौर पर मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जो काफी महंगा भी हुआ करता था और आम जनता इसे अफोर्ड करने की सोच भी नहीं सकती थी। तो आम जनता की पहुंच से तो म्यूजिक कोसों दूर था और म्यूजिक के नाम पर आम आदमी के पास बस एक आकाशवाणी रेडियो हुआ करता था, जिसमें घंटों भाषण सुनने के बाद कहीं जाकर एक गाना सुनने को मिलता था। फिर 1978 में सरकार ने टेप रिकॉर्डर भारत में इंपोर्ट करवाने शुरू किए और जब ये टेप रिकॉर्डर भारत में बिकने शुरू हुए तो लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि जब आदमी अपनी मर्जी से कभी भी म्यूजिक सुन सकता था। और अब उसे इस रेडियो पर म्यूजिक सुनने के लिए घंटों भाषण नहीं सुनना पड़ता था। आप में से जिन लोगों ने इस टेप रिकॉर्डर से गाने सुने हैं उन्हें ये तो पता होगा कि इसमें कुछ इस टाइप से कैसेट लगा करती थी, जिसे टेप रिकॉर्डर में लगाने के बाद गाने चला करते थे। उस समय टेप रिकॉर्डर नया नया मार्केट में आया ही था, जिसकी डिमांड भी काफी ज्यादा थी। अब आप एक बार टेप रिकॉर्डर तो ले आए, बट उसमें लगाने के लिए कैसेट तो आपको बार बार खरीदनी ही पड़ेगी। ऐसे में इस कैसेट की डिमांड तो बहुत ज्यादा थी, बट इस काम को करने वाले लोग बहुत कम थे। तो इस चीज को देखते हुए गुलशन कुमार ने इन म्यूजिक कैसेट्स का काम करने की सोची और म्यूजिक कैसेट्स बेचने शुरू कर दिए। उस समय जिसने इस कैसेट का धंधा शुरू किया उसने जमकर पैसे कमाए और इस तरह गुलशन कुमार ने भी काफी नोट छापे और उनका धंधा भी काफी अच्छा खासा चल ही रहा था कि तभी उनके सामने म्यूजिक इंडिया और पॉलीडोर जैसी बड़ी कंपनियां समस्या बनकर सामने खड़ी हो गई। ये वही कंपनियां थी जो ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स बनाया करती थी। उस समय म्यूजिक में इन कंपनियों का काफी बड़ा नाम था और इन्होंने देखा कि लोग रिकॉर्ड्स तो खरीद ही नहीं रहे, कैसेट ही खरीद रहे हैं। तो इन कंपनियों ने भी कैसेट बेचने शुरू कर दिए। अब ये कंपनियां तो पहले ही म्यूजिक में अपने पांव जमा चुकी थी, तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर, डीलर और शॉप सब पहले से ही फिक्स थे। तो इन्होंने तो रातों रात अपना बिजनेस खड़ा कर दिया। ऐसे में गुलशन कुमार और बाकी के लोग जो कैसेट्स बेचा करते थे उनके लिए समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि अब डीलर तो उनके साथ ही डील करेगा जो इस लाइन में बहुत पुराना हो और जिसका मार्केट में काफी नाम भी हो। और उस समय म्यूजिक इंडिया का मार्केट में काफी नाम हुआ करता था। और जब गुलशन कुमार के सामने ये समस्या आई तो उन्होंने अपने पाँव पीछे ना लेते हुए इसका डटकर सामना किया, क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना कि जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं पर सॉल्यूशन भी होता है। इसी तरह गुलशन जी ने देखा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये बल्क में कैसेट की डिलीवरी देती है। जाहिर सी बात है कि बड़ी कंपनियां हैं तो ऑर्डर भी बड़ा ही होगा। तो इसमें होता क्या था कि जब ये कंपनियां किसी भी दुकानदार को कैसेट डिलीवर करती थी तो उसमें से कुछ कैसेट्स या तो खराब हो जाती थी या फिर ट्रांसपोर्ट के दौरान टूट जाती थी और ये नुकसान दुकानदार को ही झेलना पड़ता था। फिर गुलशन कुमार ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए दुकानदारों से कहा कि तुम मुझसे कैसेट खरीदो, अगर कैसेट डैमेज हुई या कोई पीस खराब निकला तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी और हम आपको वो कैसेट रिप्लेस करके देंगे। गुलशन कुमार के ये अनाउंस करने के बाद तो सभी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर की तो इनके पास लाइन लग गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कैसेट खराब निकली या ना बिकी तो गुलशन जी से वापस ले लेंगे। इस तरह जो कैसेट्स अब तक बस म्यूजिक की दुकानों पर ही बिक रही थी अब वो सभी जगह बिकने लगी। किराने की दुकान से लेकर रेलवे स्टेशन, बस
स्टैंड, यहाँ तक कि रेडियो पर भी लोग कैसेट रखकर गली गली बेचने लगे थे और इस तरह म्यूजिक लोगों के घर घर तक पहुंचा। अब दोस्तों गुलशन जी ने अपने कॉम्पिटिटरों से तो अपने बिजनेस को बचा लिया, बट उनके सामने दूसरी प्रॉब्लम बनकर आया ग्राहक। और वो कैसे, देखिए। जैसे कोई कस्टमर एक म्यूजिक कैसेट खरीदता है जिसमें 8 गाने हैं और उन 8 गानों में से 2 गाने तो उसके फेवरेट गाने हैं जो उसे पसंद है, लेकिन बाकी के 6 गाने उसे पसंद नहीं है। अब ग्राहक को ऐसी कैसेट चाहिए जिसमें सभी गाने उसकी पसंद के हो। फिर गुलशन जी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया और सभी हिट सॉन्ग की एक लिस्ट बनाई और उन्हें एक कैसेट में डालने शुरू कर दिए। इससे ग्राहक तो खुश हो गया, बट ऐसा करने से सेल्स में गिरावट आने लगी, क्योंकि लोग अपनी पसंद के सभी गाने 4-5 कैसेटों में भरवाकर लंबे समय तक उन्हें ही सुनते रहते थे। और उस समय मूवीज भी बहुत कम ही बना करती थी, और जब मूवीज आएगी तभी म्यूजिक आएगा, और जब म्यूजिक आएगा तभी तो कैसेट बनेगी, बट उस समय मूवीज ही लिमिटेड बना करती थी। तो गुलशन कुमार ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला और म्यूजिक को एक अलग ही दिशा में लेकर चले गए, जो था भक्ति संगीत। गुलशन जी ने देखा कि भारत में लोग धर्म को कितना मानते हैं और भगवान के प्रति इनकी आस्था भी है, लेकिन भक्ति की दुनिया में कोई संगीत ही नहीं है। तो उन्होंने भगवानों के भजन बनाने शुरू कर दिए। गुलशन जी ने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और भगवानों की आरती और भजनों पर म्यूजिक बनाने शुरू किए। और ये गुलशन जी की लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जैसे ही गुलशन जी ने भक्ति संगीत बनाने शुरू किए तो ये लोगों को काफी पसंद आने लगे, जिसने रातों रात गुलशन जी को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और आज जितने भी लोग टी सीरीज को उस दौर से जानते हैं तो वो बस भजनों की वजह से ही जानते हैं। इनके हनुमान चालीसा वाले भजन पर तो प्रेजेंट में 2.7 बिलियन यानी 270 करोड़ व्यूज हैं, और इंडिया में तो अभी तक इससे ज्यादा व्यूज दूसरे किसी भजन और सॉन्ग पर नहीं है। इन भजनों की वजह से गुलशन जी रातों रात स्टार बन गए, और फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी सुपर कैसेट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की, जिसे टी सीरीज के नाम से भी हम जानते हैं। और धीरे धीरे इन्होंने अपने कई म्यूजिक कैसेट स्टोर खोले और अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला, जिसमें ये नए नए आर्टिस्ट को हायर करके उनसे अपनी एल्बम के लिए गाना गवाया करते थे। जैसे अनुराधा पौडवाल, शांतनु मुखर्जी, उदित नारायण और सोनू निगम जैसे कलाकार टी सीरीज के लिए एल्बम सॉन्ग किया करते थे। और इस तरह टी सीरीज ने इन सिंगर्स के साथ काम करके कई हिट सॉन्ग और भजन दिए। और आज इन स्टार्स के इतने फेमस होने का श्रेय टी सीरीज को भी जाता है। टी सीरीज म्यूजिक इंडस्ट्री में तो अपने पांव जमा चुकी थी, तो अब इसने बॉलीवुड में एंट्री की और अपनी पहली मूवी रिलीज की आशिकी, जो कि एक हिट मूवी थी, और इस फिल्म के सभी सॉन्ग काफी पॉपुलर हुए थे। इसके बाद गुलशन कुमार ने एक के बाद एक कई फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन दुर्भाग्य से 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई, जिसके बाद इस कंपनी की कमान इनके बेटे भूषण कुमार ने संभाली। और समय के साथ भूषण कुमार ने इस कंपनी में काफी चेंजेस किए, जैसे ग्रामोफोन से कैसेट का जमाना आया और कैसेट से सीडी का, और बदलते जमाने के साथ गुलशन कुमार ने अपने बिजनेस का तरीका भी बदला। ऐसे ही भूषण कुमार ने भी देखा कि आने वाले समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया का काफी क्रेज हो सकता है, तो इन्होंने टी सीरीज के नाम से 2006 में एक चैनल खोला, बट उस पे फर्स्ट सॉन्ग इन्होंने 2010 में अपलोड किया। और जैसे जैसे इनका चैनल ग्रोथ करता गया तो इन्होंने यूट्यूब पर और भी कई चैनल्स ओपन किए, टी सीरीज पंजाब, टी सीरीज भक्ति सागर, टी सीरीज तमिल, टी सीरीज तेलुगु, टी सीरीज मलयालम, गुजराती, मराठी और टी सीरीज किड्स जैसे 30 चैनल्स ओपन किए। और इसके अलावा टी सीरीज के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी करोड़ों में फॉलोवर्स हैं। और इन सभी प्लेटफॉर्म, म्यूजिक रॉयल्टी और मूवीज के थ्रू आज भूषण कुमार महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं। और आज टी सीरीज की नेटवर्थ की बात करें तो वो 480 करोड़ के आसपास है। और इसी के साथ आज की डेट में टी सीरीज इंडिया की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी है।